lecture number 2 and topic is prime numbers. I am your math teacher Miss Aziza Ahmad from secondary wing Behria Model School PNAD Maripur. Objective of this lecture is that after watching this video you can explain what a prime number is and you can determine whether a whole number is prime or composite. So let's start it. छोटी सी कंडीशन पे पूरा उतरना है, वो ये कि अगर कोई नंबर प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाए तो वो कंपोजिट नंबर होगा, और अगर कोई नंबर प्राइम नंबर से डिवाइड ना हो, देखें ये जो नंबर आपके पास गिवन है इनसे डिवाइड ना हो। फॉर एग्जाम्पल आप ले लेते हैं 47 एक नंबर ले लेते हैं, और 47 अगर इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाएगा ना, इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाएगा तो ये कंपोजिट नंबर कहलाएगा। और अगर इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा तो ये प्राइम नंबर कहलाया जाएगा, क्योंकि प्राइम नंबर की एक ही कंडीशन है ना कि उसके दो फैक्टर्स होने चाहिए, एक वो खुद और एक नंबर 1। तो अगर ये प्राइम नंबर से डिवाइड ना हुआ तो प्राइम नंबर होगा, अगर ये प्राइम नंबर से डिवाइड हो गया तो कंपोजिट नंबर कहलाया जाएगा। आई होप दैट द आइडिया वुड बी क्लियर। अच्छा, अब इन आगे जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इतने ही प्राइम नंबर से हम उसको चेकआउट कर रहे होंगे। वैसे प्राइम नंबर ज़्यादा लिए जाते हैं, यानी अगर कोई नंबर 47 है और मैं इसको चेक करना चाहती हूँ तो मैं 47 से सारे कम प्राइम नंबर्स ले लूँगी, क्योंकि आपका बहुत बिगनर स्टेज है तो मैं ये पर्टिकुलरली ख़ास प्राइम नंबर्स ले रही हूँ जो कि आप मेरे साथ पिछली वीडियो में याद भी कर चुके हैं। बट कोई बच्चे अगर याद नहीं कर पाए तो फिर से मेरे साथ 3 दफ़ा पढ़ लें, आपको ये बेसिक प्राइम नंबर्स याद हो जाएंगे। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। ठीक है, अब इंशाल्लाह आपको ये प्राइम नंबर्स याद हो चुके होंगे। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। प्रैक्टिस नाउ 1 है आपकी बुक पेज नंबर 6 पे, उस पर आपके पास क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या 537 और 59 प्राइम नंबर्स हैं या कंपोजिट नंबर हैं। सबसे पहले आपने आंखें बंद करके रफ वर्क का कॉलम बनाना है और आपने वो प्राइम नंबर्स लिख लेने जो आपने पीछे याद किए थे। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। अब 1 बाय 1 आप इसको चेक करेंगे। पहले 2 से करेंगे, फिर 3 से डिवाइड नहीं होता फिर मूव करेंगे 5 तक, फिर अगर 5 से भी डिवाइड नहीं होता फिर मूव करेंगे 7 पे, फिर 11, फिर 13 एंड फिर 17। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये नंबर 2 से डिवाइड होता है या नहीं। तो 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट किया है। 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है कि एंडिंग डिजिट क्या होना चाहिए, इवन। ये तो ऑड है तो यानी ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, इस 2 को हमने कट कर दिया। अब हम देखते हैं 3 के लिए। 3 के लिए था हमारे पास डिविजिबिलिटी टेस्ट के जो नंबर का आप सम करो और वो सम अगर 3 के टेबल में आता है तो वो नंबर भी खुद 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 + 3 + 7 = 15। तो 15 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, यानी ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर आप इसको करना भी चाहें प्रूफ के तौर पे तो आप कर लें, तो आपका आंसर आएगा 179। देखिए कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा। अब आप इसको फेयर में कैसे लिखेंगे, यानी ये तो रफ वर्क का काम था। फेयर में आपको बस जो कुछ किया है ना उसकी इंग्लिश स्टेटमेंट दे देनी है। ठीक है, जैसे आप बता देंगे यहाँ पे कि 5, 3, 7 ओड नंबर था तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो सका। 5 + 3 + 7 = 15, जो कि 3 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए 537 इज़ डिविजिबल बाय 3। और क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो गया तो क्या है, ये कंपोजिट नंबर। इस इंग्लिश को देख के घबराना नहीं है आप लोगों ने। अगर आप में से कोई बच्चा रफ वर्क में प्रॉपर काम करता है और फेयर में जैसे ये लिख देता है कि 5, ये एंडिंग वाला लिख देता है 537 इज़ अ कंपोजिट नंबर, तो वो भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमने जस्ट जो कुछ यहाँ रफ वर्क में काम किया है ना इसको यहाँ लिख दिया है। आई होप दैट
इट वुड बी क्लियर टू यू। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ विच इज़ 59, ठीक है, क्योंकि 2 क्वेश्चन पूछे हैं ना उन्होंने। तो 59 के लिए आपने सबसे पहले प्राइम नंबर्स लिख दिए, उसके बाद हम चेक करते हैं कि ये 2 से डिवाइड होता है या नहीं। तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि एंडिंग डिजिट ओड है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये 3 से डिवाइड होता है या नहीं। तो 3 से भी डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 14 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता, तो यानी ये 2 नंबर से तो डिवाइड नहीं हो सकता। फिर हम देखते हैं कि ये 5 से डिवाइड होगा या नहीं। तो 5 के लिए भी एंडिंग डिजिट क्या था, 0 या 5, तो ये भी नहीं हो सकता। नाउ वी आर गोइंग टू चेक दैट क्या ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो 7 के टेबल में होता है 59 डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर रिमेंस होते हैं। क्यों जनाब 7 के टेबल में, 7 का टेबल ज़रा देखें, 7 ज़ा 49 होता है और 7 8 ज़ा 56 होता है, ठीक है। फिर उसके आगे जाएं तो वो 60 से ऊपर चला जाता है, बट 7 के टेबल में नहीं होता। अब हम चेक करते हैं 11 के टेबल में, यानी 7 भी कैंसिल। 59, तो 11 5 ज़ा 55 होगा। रिमाइंडर फिर रिमेंस, यानी ये इस नंबर से भी नहीं हो सकता। फिर हम चेक करते हैं 13 से। 13 से चेक कर लेते हैं। 13 5 से करके देखते हैं कि 13 5 से क्या आता है, इससे बिगर नंबर है या 13 5 से 65, 13 4 ज़ा 52। यहाँ पे भी रिमाइंडर रिमेंस हो रहे हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद आप करके देखें 17 से, 17 एंड विच इज़ 59। 17 3 ज़ा 51, 17 4 ज़ा इससे बिगर वैल्यू आती है। यहाँ पे भी रिमाइंडर रिमेंस है, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, यानी ये इनमें से किसी भी नंबर से नहीं हो रहा है। तो ये कौन सा नंबर होगा, ये नंबर होगा यस प्राइम नंबर। अगर ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये कौन सा नंबर कहलाया जाएगा, प्राइम नंबर्स। जनाब अब हम देख लेते हैं, अब हमने आप स्टेटमेंट में लिख लेना है, ठीक है। 59 ओड नंबर है, इस वजह से ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, और 59 का डिजिट भी 14 था इस वजह, और 14 तो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। और इसका लास्ट डिजिट जो था 59 का, वो ना तो 0 था और ना ही 5 था, तो ये इसलिए भी 5 से डिवाइड नहीं हो सकता। हमने कैलकुलेशन मज़ीद की कि क्या ये नंबर मज़ीद किसी 5 से बड़े प्राइम नंबर से डिवाइड होता है या नहीं, तो वो भी आपने देखा कि नहीं हो रहा। तो 59 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा जो कि 59 से छोटे हैं, तो ये क्या नंबर है, प्राइम। क्योंकि प्राइम नंबर की यही कंडीशन होती है कि एटलीस्ट वो नंबर जो है वो डिवाइड हो जाए। अब प्राइम नंबर तो सिर्फ अपने टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, तो ये डिवाइड नहीं हो सकता। हम इसको ज़रा साफ़ कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली ये नज़र आ जाए। आई होप दैट अब आपको स्क्रीन क्लियर होगी। आप अगर रेफर करते हैं और एट द एंड दिखा देते हैं कि ये किसी नंबर से भी नहीं हुआ, सिर्फ ये बता देते हैं कि 59 इज़ अ प्राइम नंबर, तो वो भी आपका आंसर करेक्ट समझा जाएगा। अब हम चलते हैं इसके प्रैक्टिस एक्सरसाइज क्वेश्चंस की तरफ। एक्सरसाइज 1A पेज नंबर 13, उसमें सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन गिवन है, डिटरमिन वेदर एन ईच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइम और कंपोजिट नंबर। 4 पार्ट हैं, तो फर्स्ट पार्ट करने लगे हैं। फर्स्ट पार्ट है 87। उसके लिए आपने रफ वर्क का कॉलम बना लिया, बेसिक प्राइम नंबर्स लिख दिए। अब बेसिक प्राइम नंबर आप खुद वीडियो पोस्ट करके बताएंगे, ठीक है, फिर आप देखेंगे कि आपने ठीक बताए हैं या नहीं। हमने लिख किया 2 3 5 7 11 13 और 17। चलिए सबसे पहले इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं 2 के लिए। 87 का एंडिंग डिजिट 7 है, 2 ऑड नंबर है, नहीं हो सकता। 8 + 7 = 15, वाओ ये तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 15 तो 3 के टेबल में आता है, तो यानी 87 भी 3 के टेबल से हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा नंबर हुआ,
कंपोजिट नंबर, और आपने इसको आंसर में लिख दिया। अब हम चलते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी में हमारे पास क्वेश्चन है 67। रफ वर्क स्टार्ट करते हैं। 67 के लिए बेसिक प्राइम नंबर्स लिख लिए और अब इसका डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। 67 का एंडिंग डिजिट ओड नंबर है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से चेक करते हैं। 6 + 7 13 होता है, 13 3 के टेबल में नहीं आता तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 के से भी नहीं होगा क्योंकि इसका एंडिंग डिजिट ना 0 है ना 5। 7 के टेबल से ट्राई करके देखें। 7 10 70 और 7 9 63। 67 तो नहीं होगा। अब हम चेक कर लेते हैं इसके मज़ीद नंबर से। सिक्सटी सेवन का चेक करते हैं 11 से, तो 11 6 66 रिमाइंडर रिमेन्स, ठीक है, 1 बच जाता है। अब हम चेक करते हैं अगले नंबर से। ये मिट नहीं रहा, यहाँ कर लेती हूँ। 13 के चेक कर लेते हैं। 13 6 78, 13 5 65, रिमाइंडर फिर रिमेन्स हो रहा है 2, ठीक है, तो ये नहीं होगा। 13 से भी नहीं होगा। अब आ जाते हैं 17 की तरफ। 17 और 67। 67 17 5 आता है 85, 17 4 आता है 68 और 17 3 आता है 51। अब भी रिमाइंडर रिमेन्स है तो यानी ये 17 से भी नहीं हो रहा, तो ये कौन सा नंबर होगा? प्राइम नंबर। अब आपने स्टेटमेंट में लिख देना है। 67 क्योंकि ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं हुआ। ये सारी स्टेटमेंट वही है जो हमने रफ वर्क किया है, ठीक है। हमने 67 का टेस्ट भी किया 5 प्राइम नंबर से, ज़्यादा प्राइम नंबर से भी, मगर फिर भी वो डिवाइड नहीं हुआ, तो ये कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर। अब आ जाते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी आपके पास है पेज नंबर 13 पे, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 73 नंबर है, 73। तो आपने इसका डिविजिबिलिटी चेक किया, पहले 2 से नहीं हो सकता क्योंकि एंडिंग डिजिट ऑड है। फिर टेस्ट किया 3 से, तो इक्वल 10 हो गया। 10 तो नहीं आता 3 के टेबल में, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं हो सकता। फिर टेस्ट किया 5 के लिए। 5 की भी कंडीशन थी कि एंडिंग डिजिट या तो 0 हो या 5, ये इसमें भी नहीं डिवाइड हो सकता, यानी ये तो आपके तीनों चले गए साइड पे। अब आ जाते हैं 7 की तरफ, तो 7 के लिए भी नहीं डिवाइड होगा क्योंकि 3 रिमाइंड बच जाएगा। 7 10 70। 11 से करके देखें तो 11 में भी क्या हो जाएगा जनाब? 11 7 73 है, तो 11 7 77 और 11 6 66 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें करके देखना है 13 के लिए। यहाँ साइड पे कर लेते हैं 13 का। 73 13 6 78 होता है और 13 5 65, रिमाइंडर रिमेन्स बच रहे हैं, तो ये नहीं होगा, ये इससे भी नहीं होगा, 13 से भी। 17 से करके देख लेते हैं। 17 और 73, सो 17 4 था आपके पास 68, 17 5 85, तो 17 4 68 हो जाएगा क्योंकि आप इससे स्मॉलर नंबर लिखते हैं, इससे बिगर नहीं लिखते। यहाँ पे भी रिमाइंडर रिमेन्स है, तो ये नंबर क्या हुआ? प्राइम नंबर। और आपने इसका स्टेटमेंट लिख देना है तमाम नंबर्स के बारे में जो आपने चेकआउट किया है। हमने 5 से ज़्यादा भी नंबर्स को चेक किया मगर ये उन नंबर से डिवाइड नहीं हुआ, तो ये कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर। अब चलते हैं पार्ट डी की तरफ।
पार्ट डी है 91। 91 का चेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि एंडिंग डिजिट ऑड है। 3 से डिवाइड करने के लिए आपने किया प्लस, ये ट्रिक आप यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो मैं कर रही हूँ ना, ये ट्रिक चाहे तो मैं डायरेक्ट भी कर लूँ, बट क्योंकि हमें बहुत से नंबर से चेक करना है तो हमने ट्रिक यूज़ किया, और वो मैंने आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट की वीडियो में बताया हुआ है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो वीडियो का भी लिंक डाल दूँगी, ताकि अगर आप में से किसी ने नहीं देखा तो वो देख लें। ये 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। 5 से देखते हैं। 5 के लिए भी कंडीशन को 0 या 5 होना था, नहीं हो रहा। 7 से करके देखते हैं, 7 से डिवाइड हो गया, ठीक है। एंड योर आंसर इज़ 13। तो ये कौन सा नंबर हुआ? कंपोजिट नंबर, क्योंकि ये 7 से डिवाइड हो गया। सो क्लास, अब आप अपने असाइनमेंट क्वेश्चन को करेंगे। आप चाहें तो अपने असाइनमेंट क्वेश्चन मुझे ईमेल आईडी पे भी सेंड कर सकते हैं, और चाहें आप मुझे व्हाट्सएप पे भी अपने आंसर दे सकते हैं। आपके पास 2 क्वेश्चन है, 387 और 47। इसका आप प्राइम नंबर है या कंपोजिट, उसका मुझे चेक करके बता दें। अगर आप में से कोई बच्चा इतनी सारी इंग्लिश नहीं लिख सकता, जस्ट रफ वर्क को कंप्लीट करें, उस पर मुझे हर चीज़ हुई नज़र आए, और फेयर में आप लिखते हैं कि ये नंबर प्राइम है या कंपोजिट, तो इट वुड बी एक्सेप्टेबल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। अल्लाह हाफिज़।